वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल थी, उन पर सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने और याचिकाकर्ताओं को एक अंतरिम राहत यहां पर दी है। इस फैसले को कैसे लेते हैं याचिकाकर्ता है मेरे साथ में जमीयत उलमा हिंद के सचिव हैं फारूकी साहब, कैसे लेते हैं इस फैसले को? देखिए, इंटरिम ऑर्डर होता है और एक स्टे एक अलग चीज़ होती है। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने जो पोजीशन ली थी उस पोजीशन में ये था कि हम पूरे वक्फ एक्ट को स्टे नहीं कर सकते, लेकिन उसके कुछ प्रोविज़न, 3 चीज़ें उन्होंने बताई थी कि इनको जो है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में सुनवाई चल रही है जब तक उसमें जो है कोई चेंजेस नहीं लाए जाएंगे। आज ये फ़र्क हुआ है, ये समझने की चीज़ है। आज उन्होंने ये फ़र्क किया है कि हमारे जो तुषार मेहता साहब जो है उनकी रिक्वेस्ट पे, गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर ये कि हमें 1 हफ्ता जो है जवाब देने का टाइम दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान लिया और 1 हफ्ते के लिए यह इंटरिम ऑर्डर है। अभी जैसे समझ में आता है कि वो वक्फ बोर्ड जो एक्सिस्टिंग वक्फ बोर्ड है उसकी कोई चेंजेस नहीं की जाएंगी, इंक्लूडिंग वक्फ बाई यूज़र। तो अभी जो था कि वो चल रहा था कि फौरी तौर पर सारी जगहों पे एक्शन शुरू हो गया था, ये एक राहत की बात है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जितने भी वक्फ बोर्ड के अंदर अपॉइंटमेंट होने हैं 1 हफ्ते तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। तो जब तक कि ये, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, और जो चीज़ें हैं जो बहुत ही मैटर नहीं करती हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 120 के करीब जो है वो एप्लीकेशंस हैं उनके सामने, 5 ही याचिका रह जाएंगी। 5 ही याचिका को लेंगे, बाकी सब एज ए एप्लीकेशन रहेंगे, एज ए पिटिशनर नहीं रहेंगे। दोनों में फ़र्क है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है। फिर उन्होंने जो है जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके बारे में भी ये कहा कि आप नोडल जो है यानी मेन अपने वकील जो है आप उसमें तय कर लीजिए। ये तो वो बात है, लेकिन जहाँ तक ये सवाल है, इससे कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने जो ये संज्ञान लिया है कि इसके अंदर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, जिसे कहा नहीं कोर्ट ने ऐसा कुछ, ऐसा कल कहा था कि आज जो है वो उसका जवाब नहीं दे सके। आज उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल 1 हफ्ते के लिए कल जो सवाल पूछे थे, आज उम्मीद की जाती थी कि उन्होंने टाइम लिया था कि हम कल जवाब देंगे, लेकिन वो उन्होंने आज जवाब नहीं दिया उसका। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर दूसरे बोर्डों के अंदर अगर नॉन मुस्लिम्स ही रहेंगे, मुसलमान नहीं हो सकते, तो इस बोर्ड में नॉन मुस्लिम कैसे हो सकते? सवाल किया था, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि 2 से ज़्यादा नहीं होंगे 2 से ज़्यादा मुस्लिम। लेकिन उसका आज जो है वो कोई जवाब देते, उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसी तरह वक्फ बाई यूज़र के सिलसिले में जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया था उसका भी जवाब नहीं दिया, बल्कि 1 हफ्ते का टाइम मांगा। और सुप्रीम कोर्ट ने वो 1 हफ्ते का टाइम उनकी इस एश्योरेंस पे कि वो इस पे कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, तो एक तरह का स्टे ही समझ लीजिए। तो उस एश्योरेंस के बेसिस पे ये ऑर्डर इशू किया है। अब 1 हफ्ते के बाद फिर ये जब आएगा मामला तो फिर देखें आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए कितनी बड़ी राहत आप इसको मानते हैं? हम देखिए, ये कोर्ट का प्रोसेस है, हम इसे बहुत बड़ी राहत बात नहीं समझते हैं। ये एक चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया है। ये भी तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती थी कि जितनी याचिकाएं थी उनको रिजेक्ट कर देती और ये कहती कि नहीं, हम लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। राहत मिली आपकी बात, तो ये एक राहत है। तो कोर्ट के अंदर तो ऐसा होता ही है, कुछ राहत है कुछ नहीं है। लेकिन अब इसको जो है, हमारे जो कंसर्न है कि इस कानून को कॉन्स्टिट्यूशन के जो पैरामीटर्स हैं उन पे एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से इसके ऊपर माइंड अप्लाई करना चाहिए और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के जो चीज़ जो है मुताबिक है वो होनी चाहिए। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है, जो मेन 3 आर्टिकल्स उठाएंगे गए इसके अंदर सवाल, उन सवाल को उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का माइंड उसी के ऊपर है। और हम ये देखते हैं, इससे हमें ये इत्मीनान है कि इन आर्टिकल्स को जो सरकार ने एक तरह से बुलडोज करने की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर एक अंकुश लगाया। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। तो साफ तौर पर कोर्ट ने यहाँ पर केंद्र सरकार से समय मांग दिया है उनको जवाब देने के लिए, 7 दिन में जवाब दाखिल करना है और इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। लेकिन फिलहाल जो याचिकाकर्ता हैं इस मामले को एक राहत के तौर पर ले रहे हैं। वीडियो से होगी राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी, टीम भारतवर्ष।